यानी लाल रंग के प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य कैसा होता है, अधिकतम होता है। और अगर इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति वो कैसी होगी, मिनिमम होगी, यानी सबसे कम होगी। कि जो बैंगनी रंग का प्रकाश है इसको हम दूर से तो नहीं देख सकते, मगर ये हमारी आंखों पर चकाचौंध ज़्यादा पैदा करती है, यानी हमारी आंखों में ये ज़्यादा खटकती है, तेज़ी से हमारी आंखों में लगती है। क्लियर। और इसको आपने प्रैक्टिकली देखा है। कैसे देखा, मैं समझाता हूँ आपको। कभी आपने सोचा है कि जो खतरे का सिग्नल होता है वो हमेशा रेड क्यों होता है? तो उसके पीछे यही डिस्पर्सन ऑफ लाइट छिपा हुआ है कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है इसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यानी लाल रंग का प्रकाश बहुत लंबी दूरी तय करता है और बहुत अधिक दूर से किसी भी इंसान को ये दिखाई पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है और इसकी जो आवृत्ति है यानी हमारी आँखों में चुभने वाली जो प्रॉपर्टी है, जिसको आप तेज़ी कह लो, वो सबसे कम होती है। इसलिए हमें दूर से दिखती भी है और हमारी आंखों को चुभती नहीं है। इसी गुण के कारण हमने सभी खतरे के सिग्नल को लाल रंग से दिखाया है और हम दिखाते हैं। जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है इसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, यानी इस प्रकाश को बहुत दूर से देखा नहीं जा सकता। तो एक इसकी ये बुराई हो गई। तो अच्छाई क्या हो गई? अच्छाई ये हुई कि अगर इसका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कम है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी हिंदी में आवृत्ति है वो अधिकतम होगी, यानी ये प्रकाश बहुत हमें चमकीला और चटकदार दिखाई पड़ेगा और हमारी आंखों को ये ज़्यादा चकाचौंध पैदा करेगा। क्लियर। तो ये थे डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण, और उसके कारण के साथ ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का। किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? लाल रंग की। किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का। और किसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है? तो वायलेट यानी बैंगनी रंग का। क्लियर।